Now you see these questions are from NCERT class 10th physics. 10वां ये सवाल है, how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line. इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 176 ओम्स के एक रेजिस्टर कितने का है, 176 ओम का है, और ऐसे आइडेंटिकल कुछ रेजिस्टर्स हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, और पैरेलल में हम जो कनेक्ट कर रहे हैं, भाई ये अपना म्यूट करके बैठे करो, ठीक है, अपना माइक म्यूट करके बैठे करो। उसके अंदर हमने बहुत कुछ रेजिस्टर 176 ओम्स के कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ओके, तो ऐसे कितने रेजिस्टर हम कनेक्ट कर दें कि इसको अगर हम सर्किट को अगर एनर्जाइज करें 220 वोल्ट की लाइन से, कितने वोल्ट से, 220 वोल्ट से एनर्जाइज करें, और यहाँ पर बेसिकली 5 एम्पियर करंट फ्लो होने लगे, तो इन अदर वर्ड्स इसका हमें इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पता, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता रखा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ये हम 220 डिवाइडेड बाई यहाँ जो करंट है 5 एम्पियर और यहाँ जो वोल्टेज है 220 वोल्ट, ये जो बेसिकली आर इक्विवेलेंट है या पैरेलल में आर है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एम्पियर्स, सॉरी एम्पियर्स नहीं होगा, ये ओम्स में होगा। ठीक है, तो हमें एक तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दूसरे अल्फाज में दे रखा है वोल्टेज और करंट बताने के। 44 होगा सर, 44 होगा ना, हाँ सॉरी 44 ओम्स। ठीक है, अब 176 ओम के हमें कुछ रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं पैरेलल में, वो 44 आएंगे। तो हम ये सीधा सा फॉर्मूला जानते हैं कि जब सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स, जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं, सपोज m रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड है ना, यहां से लेकर यहां तक कितने रेजिस्टर कनेक्टेड है, mth रेजिस्टर है ये, तो ये 44 आ जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है यारी? तो यहाँ पर बेसिकली इस m की वैल्यू निकालना है हमें, तो m किसके बराबर हो जाएगा, 176 डिवाइडेड बाई 44। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 4। तो 4 बेसिकली 4 नंबर्स आएगा। ठीक है, तो ऐसे 4 रजिस्टर 176 ओम्स के 4 रजिस्टर्स अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, उसको हम 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो 5 एम्पियर फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 एम्पियर फ्लो करेगा अगर हम 220 वोल्टेज से उसको कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज अबाउट this is what the solution is. Okay, तो आंसर इज 4 रेजिस्टर्स विल बी कनेक्टेड। तो इस तरह के सवाल रिपीटेडली आते हैं, ये बात याद रखिए। नाउ एक दूसरा सवाल देखते हैं। इट इज एक क्वेश्चन, इट इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, है ना, 7वां सवाल है ये। सवाल में पढ़ रहा हूं, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस 8 ओम दे रखा है, ड्रॉस 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेंस। सर्विस मेंस का मतलब आप वोल्टेज समझिए। ठीक है, सर्विस मेंस 2R, तो टाइम दे रखा है यहां पर, तो ये एनर्जी से रिलेटेड सवाल होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 8 ओम्स, और करंट की वैल्यू दे रखी है, करंट इज इक्वल टू 15 एम्पियर, और टाइम की वैल्यू दे रखी है यहां पर 2 घंटे, 2 आवर्स। ओके, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। ओके, रेट एट विच, क्या चीज पूछा है हमसे, रेट ऑफ हीट डेवलप्ड, क्या चीज पूछी है, कोई बता सकता है मुझसे, मुझे? इसमें हीट मतलब क्या होगा, वो
हीट मतलब पूछ रहा है कि ना। हीट क्या पूरा जुमला पढ़ो, ये जो मैंने लिखा है ना पूरा ये पढ़ो। रेट ऑफ हीट Rate of heat developed. मतलब हाँ रेट मतलब बताओ क्या होगा, क्या चीज पूछी है? मतलब उस बॉडी में मतलब क्या हीट प्रोड्यूस हुआ। ये लिखा क्या है मैंने? रेट ऑफ हीट डेवलप पावर। ये हाँ, उसकी क्या चीज पूछी है हमसे? पावर पूछी है, पावर। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ते हैं सवाल को। एन इलेक्ट्रिक हीटर of resistance 8 ohms draws 15 ampere from the service means 2 hours. Calculate service means 2 hours. ये सवाल एक बार मैं एनसीईआरटी की किताब में चेक कर लेता हूँ। एज इट इज है, ये 7वां सवाल था ना? कौन सा सवाल है ये? 17th क्वेश्चन है ये। मैं साथ एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ resistance 8 ohms 15 ampere draws 15 ampere from the service mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, 12 पूछी। एक्चुअली में रेट ऑफ हीट डेवलप्ड जो होता है वो होता है हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, और हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है। तो हमसे क्या चीज पूछी है? पावर पूछी है। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर होता है। हेलो वॉइस, हाँ पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं कह दूंगा। इसकी किस्मत में भी कुछ सुनना लिखा है। ठीक है अल्लाह। हाँ ठीक है, तो जो पावर है, पावर का फार्मूला एक ये होता है, एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक क्या होता है? वी इंटू आई होता है। तो आपको ये दे रखा है आई स्क्वायर इंटू आर दे रखा है, आई भी दे रखा है, आर भी दे रखा है। टी की कोई जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। अगर हीट डेवलप्ड निकालना है ना, क्योंकि रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, अगर ये निकालना है तो एनसीईआरटी चाहे जो भी आंसर दे रही हो, लेकिन आंसर ऐसे ही निकलेगा, आई स्क्वायर आर निकलेगा सिर्फ। आई क्या है? आई है 15, इसका स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू आर कितना है भैया? आर है 8। ये बेसिकली हो जाएगा रेट ऑफ हीट डेवलप्ड। निकालो जरा जल्दी से निकालो भाई। 220 18 से कितना हो गया? 1800 होगा सर। 1800 वाट। 1800 वाट करेक्ट आंसर। जरा चेक करेगा कोई एनसीईआरटी में? सर इसमें 18 से जूल पर सेकंड। 1 मिनट सर। हाँ तो चेक करता हूँ। ये 18 से हाँ जूल का, वाट का मतलब जूल पर सेकंड ही होता है। अब वाट लिखो या जूल पर सेकंड लिखो, दोनों चीज सेम ही है। ठीक है, यस सर। तो इसके अंदर ये अगर 2 आर ना भी दिया होता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10 आर दिया होता तो भी आंसर यही आता। ये 50 घंटे दिया होता तो भी आंसर यही आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो इसको सीधा करना पड़ेगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 16वां सवाल है एनसीईआरटी का ये। ठीक है, which uses more energy, which uses more energy, यानी दो चीजें दे रखी हैं। पहली चीज क्या दे रखी है? एक 250 वॉट टीवी। तो 250 वॉट का एक टीवी है। ठीक है, टीवी सेट इन 1 आवर। टाइम कितना दे रखा है इसका? टाइम दे रखा है 1 आवर, और इसकी एनर्जी पूछी है। तो ई टीवी लिख देते हैं हम। ठीक है, तो ई टीवी कितनी है ये हम निकालेंगे। अभी दूसरी चीज दे रखी है, और ए 1200 वॉट टोस्टर
ठीक है, 1200 वॉट का टोस्टर है, 10 मिनट के लिए यूज हुआ है। कितनी देर के लिए यूज हुआ है? 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए हमने इसको यूज किया है। तो कौन एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा? तो ई टोस्टर ज्यादा कर रहा होगा या ई टीवी ज्यादा कर रहा होगा? तो ध्यान से देखिए कि इसकी पावर, इसकी, अरे टोस्टर जो टोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसकी पावर जो है वो 250 वाट है, इसकी 1200 वाट है। तो इसकी जो टोस्टर की पावर है वो ज्यादा है, इसकी पावर जो है वो कम है टीवी की, लेकिन इसका टाइम 1 घंटा है, इसका टाइम ज्यादा है, इसका टाइम कम है, इसका टाइम 10 मिनट है। तो दोनों की हम एनर्जी निकाल लेते हैं, जिसकी ज्यादा होगी वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विच यूजेस मोर, यहाँ पर मोर देर का, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा वही आंसर हो जाएगा। तो ई टीवी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। ई टीवी कैसे निकालेंगे? हम बेसिकली वॉट आवर में आंसर निकालें। अब ये हमारे ऊपर है कि हम जूल्स में आंसर निकालें या वॉट आवर में आंसर निकालें, वॉट सेकंड में आंसर निकालें, इसका आंसर कैसे निकालें ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में? तो इसको ध्यान से देखेंगे। ओके, तो हम वॉट आवर में आंसर निकाल लेते हैं, सॉरी हम जूल्स में आंसर वॉट आवर में आंसर निकाल लेते हैं, जूल में नहीं निकालते। यस सर। तो वॉट Yes. कितना है? 250 वॉट है, और आर कितना है? 1 आर इंटू 1 आर, क्योंकि इसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 250 वॉट आवर हो गया। बात समझ में आई? अब मैं ग्रीन से इसका Yes, निकाल sir. देता हूँ, टोस्टर का निकाल देता हूँ, ई टोस्टर। तो ई टोस्टर बेसिकली इसका वॉटेज कितना है? इसका वॉटेज है 1200 वॉट, और इसका आर कितना है? कोई बताएगा मुझे? 10 मिनट है, तो यानी 1/6 आर है। ये बात समझ Yes, में आ गई sir. सब लोगों के? 1/6 समझ में आ गया Yes. होगा ना? यस सर। है ना? तो ये सीधे सीधे कितना हो गया? 200 वाट आर हो 200. गया। तो 1 घंटा टीवी देखा, उसमें तो 250 वाट आर एनर्जी खर्च हुई, और 10 मिनट टोस्टर चलाया, यूज किया, उसके अंदर 200 वाट आर एनर्जी खर्च हुई। तो एनर्जी बेसिकली टोस्टर में कम खर्च हुई है। तो आंसर क्या होगा? टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी, टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी फॉर दिस प्रॉब्लम ओनली। ये याद रखिएगा, आपने टोस्टर को 1 मिनट चलाया, टीवी को पूरी जिंदगी चलाते रहे, तो टीवी ही ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। लेकिन आपने टीवी को कभी चलाया ही नहीं, और ई टोस्टर आपने 5-5 मिनट करके रोजाना चलाया, तो टोस्टर ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी। ठीक है? तो द पावर ऑफ the toaster is larger as compared to TV, but for the time duration given for this problem, as TV we are using for 1 hour, but toaster we are using 1/6 hours, so definitely the energy consumed by the TV is more as compared to toaster for these given durations. Okay, now let us switch to more problems, some more problem we will see. आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है। Now it is problem number 6, a bit lengthy kind of problem. ये second 6th problem में, a copper wire has a diameter 0.5 mm, मिलीमीटर में diameter दे रखा है, and resistivity of 1.6 into 10 की power -8 ohm meters. Okay, this thing should be noted. तो इसको मैं नोट कर लेता हूं कि जो डायामीटर है, यानी कि इसको मैं d ही लिखता हूं, which is equal to twice of the radius. It is equal to 0.5 into 10 की power -3 meters. ठीक है? This is one thing. ये हमारी एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो हमारी गिवन है वो क्या चीज है? 1.6. इट इज द रेजिस्टिविटी। रो इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -8 ओम मीटर्स। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, सॉरी रेजिस्टेंस की कंडीशन दे रखी है कि 10 ओम हो जाना चाहिए। तो चौथी चीज बेसिकली लेंथ है। लेंथ कितनी होगी हमसे पूछा है। ओके,
तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें तो जरूर है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल? दिस इज basically second part of this question, so that we will see after solving the first part. So we are solving the first part. These are the given things. Okay, these are the given things, given data. Now what is the value of resistance? R is equal to rho L upon A, है ना, ये तो हम सब जानते हैं। तो रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 10। अब ये याद रखिएगा कि लेंथ फिर हमें मीटर में ही मिलेगी, ठीक है। रो को हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ये ओम मीटर में है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हमें निकालनी है। अब एरिया लिखना है। एरिया किसके बराबर होता है? पाई बाई 4 इंटू आर स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 0.5 इंटू, इस पूरे को मैं इधर खींच लेता हूं, इंटू 10 की पावर -3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। देखो ये R जो रखा है ये हमने ओम्स में रखा है, ये 1.6 जो रखा है ये हमने ओम मीटर्स में रखा है, और ये जो पूरी कहानी नीचे की रखी है डायमीटर की, ये बेसिकली हमने मीटर स्क्वायर में रखा है। बात समझ में आई? तो अब ये लेंथ जो कि अननोन है ये मीटर में आएगी। बात समझ में आई कैसे आएगी? पाई बाई 4 लिखा हुआ है सर, पाई बाई 4, पाई बाई 4 आर स्क्वायर है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर है ये। अच्छा ओके। भाई एरिया किसके बराबर होता है सर्किल का? अगर कोई सर्किल है और उसका रेडियस r है, या डायमीटर कितना होगा, डायमीटर सपोज d है, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर या पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने एरिया लिखा है, ये जो चीज लिखी है ये फार्मूला आपको ऐसे बता दिया, ओके। तो अब देखिए, अब इस वाले केस में देखिए जरा, ये मीटर का स्क्वायर इस मीटर से कट जाएगा, बात समझ में आई? और ये वाला ओम इस ओम से कट जाएगा। तो लेंथ किस में आने वाली है? बेसिकली ये जो मीटर है ये यहां पर आ जाएगा इधर की तरफ। तो लेंथ, बेसिकली लेंथ के लिए ये मीटर काफी है, ये मीटर बनेगा लेंथ, ठीक है। लेंथ की तो यूनिट आनी है, इसको तो हम काटेंगे नहीं ना, इसकी तो यूनिट निकालनी है, ओके। नाउ अब ये आप, आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको लिख के दे देता हूं, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो लेंथ किसके बराबर आ जाएगी? अगर हम लेंथ को निकालेंगे, लेंथ विल बी इक्वल टू 10 multiplied by pi by 4 multiplied by 0.5 into 0.5 0.25 multiplied by 10 की पावर, अब देखो 2 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर -6, ये तो कहानी हो गई इसकी। अच्छा ये चीज नीचे चली जाएगी, ये चीज जो है वो नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -8। तो इस तरह की चीज को डायरेक्ट दिमाग के अंदर ही कर लेना चाहिए। ऐसे कर लेना चाहिए कि ये 10 है, ये इसको लिख दिया 22/7, ठीक है मैं, और 22/7 इंटू 4 इंटू ये 25 जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है, ये 25 जो है ना ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको 1 बनाने के लिए नीचे एक 4 से और डिवाइड कर देंगे। बात समझ में? ये खत्म हो जाएगा। ऊपर ले जाइए इसको ले जाइए ऊपर, और इसको ले जाइए नीचे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8, ये हो जाएगा 10 की पावर 6। तो सीधे सीधे इसको काट के आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोलो भाई। तो ये हो जाएगा 22, 3 0 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 4। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक फिगर बन गई जो आपके दिमाग में हो जानी चाहिए अगर आपको ये सवाल करना है कंपटीशन के अंदर। और अगर आपको 10th क्लास के इम्तिहान में लिखना है तो फिर लिखो जितना बड़ा करके लिखना है तुम्हें। बात समझ में आई या नहीं? अरे बोलो भाई। यस सर। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? अरे ये 1.6 तो रहेगा भाई,
ये कहाँ गया? ये भी तो आएगा यहाँ पर 1.6, इसे छोड़े जा रहे हो, आंसर गलत हो जाएगा। निकाल लेना इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। इसका आंसर, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका आंसर मीटर्स में आएगा, ठीक है ना। ये अभी सवाल हलवा सा लग रहा होगा जो मैं सामने से करा रहा हूं, जब खुद करोगे तो गलती भी हो सकती है, ये बात याद रखना इसके अंदर, क्योंकि इसमें यूनिट्स में गलती अगर करी तो सवाल फिर गलत हो जाएगा। यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना होगा आपको कि यूनिट्स हमें कौन सी चीज की कौन सी रख रहे हैं, तो लेंथ की यूनिट क्या आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ओके देन, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 है। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स, each of resistance 6 ohms, so that the combination has a resistance of 9 ohms 4 ohms। तो दो ये सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले केस में आपको 9 ओम का एक रेजिस्टेंस बनाना है और आपको 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस दे रखे। 6 ओम के कितने रेजिस्टेंस दे रखे? 3 रेजिस्टेंस दे रखे। आपको 9 ओम बनाना है, तो बहुत आसान है। आप क्या करिए, एक 6 और दूसरा 6, इनको कैसे लगा लीजिए? इनको पैरेलल में लगा लीजिए, और एक 6 को कैसे लगा लीजिए? सीरीज में लगा लीजिए। तो हम सब जानते हैं जब पैरेलल में दो सेम रेजिस्टेंस लगते हैं तो ये बेसिकली आधे हो जाते हैं, तो ये तो 3 हो जाएगा और एक ये 6 लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये बेसिकली क्या देगा हमको? ये 9 ओम का रेजिस्टेंस दे देगा। तो 2 रेजिस्टर्स, 2 इन पैरेलल and 1 in series of the parallel combination। ठीक है, नीचे कॉम्बिनेशन लिखूंगा मैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये इसका आंसर होगा सर। हाँ बोलो सर, ये हमको कैसे पता लगा कि दो तो पैरेलल में जोड़ना है और एक सीरीज में जोड़ना है? ये हमको पता लगने के लिए थोड़ा तजुर्बा लगेगा, ठीक है। पता लगने के लिए आपको भी पता लग जाएगा, जैसे मुझे पता लगा। ये इसको आप सीरीज पैरेलल के सवाल करते रहिए। देखिए, हमें कंडीशन दे रखी है 3 रेजिस्टर्स हैं 6 ओम के, और हमें 9 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, तो 6 से तो कम चाहिए ना। अरे बोलो भाई, 6 से तो कम चाहिए ना। यस सर। तो कितनी कंडीशन हो सकती है? कंडीशन जो है वो कितनी, कंडीशन जो है वो कितनी हो सकती है बताओ? कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों को आप पैरेलल में लगा दो। तीनों को आप किस में लगा दो? पैरेलल में। तो आंसर आएगा 6/3 इक्वल टू 2 ओम। तो 2 ओम तो हमें चाहिए नहीं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 2 को पैरेलल में लगाओ। 2 को पैरेलल में लगाओ तो तीसरा कहाँ गया? तीसरे को भी तो लगाना पड़ेगा, तो तीसरा इसके सीरीज में लगा दो। तो ये आपका 6, ये 6, ये दोनों मिलके बन गए 3, और एक 6, ये दोनों मिलके बन गए 9। बात समझ में आई? ठीक है। यस सर। तो ये जैसे जैसे आप करते को अगर सर हाँ सेम रेजिस्टेंस को पैरेलल में हम ऐड करें तो वो इक्वली हाफ हो जाता है ना। हाँ, 2 रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट, हाँ सेम रेजिस्टेंस को जब हम तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो हाफ हो जाता है, ठीक है। अब अच्छा, अब जरा दिमाग पे जोर डालना। अब देखो, ये सब प्रॉब्लम तो दिख रही होगी। अब हमें 4 ओम चाहिए रेजिस्टेंस। अब क्या करें हम? सर दो सीरीज में एक 2 को कर लेंगे सर। 2 पैरेलल और 2 और एक पैरेलल में। नहीं, 3 है, 4 रेजिस्टेंस नहीं है। 2 सीरीज 2 पैरेलल नहीं करेंगे हम। हमारे पास 3 ही रेजिस्टेंस है। 3 आएगा, 2 सीरीज और एक 3 ही पैरेलल। रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये सूर्यांश। देखो, एक 6 ऐसे लगाएंगे, एक 6 और लगाएंगे ऐसे, और जो तीसरा 6 बचा उसको ऐसे लगाएंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए आप, तो ये दोनों तो मिलके कितने हो गए? ये दोनों हो गए 12, और 12 और 6, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, 12 6 हो गए 72, और 12 और 6 हो गए 18। 18 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 4 ओम्स। बात समझ में आ गई?
So in this way we can get this 4 ohm resistance. ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आज के हमने तकरीबन सारे ही क्वेश्चन कर लिए हैं और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है तो अब ये तो बड़ी समस्या है। ओके, अब हम और कोई सवाल देख लेते हैं, इसमें कोई और काम का सवाल है या नहीं, अगर है तो उसको करवा देंगे, बाकी फिर अब कल से जो है नई चीज शुरू करेंगे, मैथमेटिक्स। ठीक है, हाँ और इसके कुछ सवाल आई होप कि मैं कर पाऊं कि कुछ सवालों का सेट बनाकर आपको दे दूं। तो अभी हम इसको देखते हैं जरा, पहले उसको देखते हैं, पहले क्वेश्चन को। सर आपको आवाज साफ नहीं आ रही। मैं सबको साफ नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं सर, आ रही है। हाँ, अब पहला क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ए पीस of wire of resistance R is cut in 5 equal parts। तो 5 इक्वल, भाई पहला पढ़ रहा हूं मैं, सवाल देख रहे हो ना तुम लोग? अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, a piece of wire of resistance R is cut in 5 equal parts। These parts are then cut in parallel। वो पार्ट किसमें, these part are connected in parallel। If the equivalent resistance of the combination is R, then the ratio of R to R dash कितना होगा, ये पूछा है हमसे। तो पहले तो हमने 5 हिस्से किए उसके, तो 5 हिस्से किए तो R/5 हो गया। फिर हमने उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा, R/25 हो जाएगा। बोलो भाई, करके दिखाऊं? यस सर। तो इस प्रॉब्लम नो को सर, कॉपी कर लो। आप कर लेंगे सर इनको तो। क्या आंसर आएगा बताओ जरा, जबानी बता, करने की क्या जरूरत है इसको? तो इसको तो तुम्हें जो है 25 25 तो गलत आंसर है। बताओ और कौन कौन है आज, कौन कौन पधारा है क्लास के अंदर? माज आ गए आज तो भाई, माज तुम बताओ आज को 5 होगा सर। कितना हुआ? 5 हो जाएगा ना। हाँ भाई, माज तुम बताओ कितना हुआ आंसर? कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कर रहे हो? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसको बेटा। अगर ये सवाल तुमने वहां कैलकुलेट किए ना इम्तिहान में, एक बात सुन लो ध्यान से, फिर मेरी बात, सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने इस तरह के सवाल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है तो तुम्हारा फिर एडमिशन होना मुश्किल है, ये बात बता दे रहा हूं मैं तुम्हें। कैलकुलेट नहीं करना है इस तरह के सवालों को। कैलकुलेट क्यों करना है? देखो आर था तुम्हारे पास, आर को कितने हिस्सों में कन्वर्ट, आर को कितने हिस्सों में बांटा तुमने? 5 हिस्सों में। तो R/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा रेजिस्टेंस? अरे एक रेजिस्टेंस था, इसको 1 2 3 4 5, तो हर हिस्सा किसके बराबर है? R/5 के बराबर है या नहीं? और फिर इन दो छोटे छोटे हिस्सों को तुमने पैरेलल में लगा दिया। बात समझ में आई? तो R/5 को फिर तुमने 5 हिस्सों में बांट दिया, तो ये जो R/5 था ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/25 हो जाएगा। तो ये बेसिकली R डैश है, R/25। तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पूछा है R/R डैश, तो ये 25 इधर चला जाएगा, R डैश इधर आ जाएगा, तो R/R डैश किसके बराबर हो जाएगा? 25। तो ये 25 आंसर है धड़ से, अभी दिया था इसने अरमान ने। तो ऐसे जवाब देना है इसके अंदर, अगर ऐसे जवाब नहीं दिया ना तो दिक्कत है, फिर टाइम ज्यादा लगेगा, कम सवाल कर पाओगे तुम 2 घंटे के अंदर। तो धड़ धड़ करते चले जाना। अब देखो वो सीरियसली पढ़ रहा है तो उसने सारी क्लास भी अटेंड करी है, तो उसके समझ में आ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है। तो धीरे धीरे करके होता है ये। और अगर ये ऐसे ही पढ़ता रहा इसी रफ्तार से तो जिस दिन इंटरेस्ट होगा उस दिन
बहुत सारे सवाल ये आसानी से कर देगा ज्यादा, ठीक है ना? बोलो भाई। दूसरा सवाल, which of the following terms does not represent electric power in the circuit? बहुत ही सिंपल, इसमें से कौन सी टर्म इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती है? B ये over मैं दिखा रहा हूं। IR स्क्वायर नहीं करती सर, B over बी है इसका नहीं। ऑप्शन सर। अरे पहले लिखने तो मुझे। हाँ देखो, ये स्क्वायर है, ये जो 2 है ये स्क्वायर। तो पहला क्या है? पहला है आई स्क्वायर आर, ये तो करती है। दूसरा है आई आर स्क्वायर, तीसरा है वी आई, चौथा है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सारे फार्मूले बता चुका हूं, सिर्फ यही एक ऐसी दिक्कत है जो नहीं करती। तो आंसर जो हो गया वो यही हो गया, यही इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर आपने ये बताया है तो इसका मतलब आपने करेक्ट बताइए। An electric bulb is rated 220 volt, 100 watt. What is the when it is operated 110 volt, power consumed will be? कोई बता सकता है मुझे कितनी होगी? बोलो भाई, आंसर देख के मत बताना, सॉल्यूशन भी पूछूंगा मैं। हाँ भाई, सर आपने परसों तो कराया था सर, ये 25 आ रहा था जिसका। हाँ ये सवाल मैं करा चुका हूं, लेकिन इसका डेटा अलग है। बताओ, अब मैं पूछता हूं एक और से। हानिया बताओ बेटा। हानिया, सर 1 मिनट कैलकुलेट कर ले। बस यही तो बात है सारी। ये कैलकुलेट करने की बात नहीं है बेटा। पावर का फॉर्मूला लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर, वोल्टेज को कर दिया आधा, तो पावर हो जाएगी 1/4। पावर थी 100 वाट, तो पावर आ जाएगी 25 वाट। बस ये 10 सेकंड का सवाल है, ठीक है बेटा? मैंने इसीलिए कहा था कि पावर का ये जो फॉर्मूला है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या करता है? देखो क्या लिखा, बताओ मैंने, बताओ। मैजिक क्या करता है? मैगी, मैगी पढ़ रहे हो क्या? अरे मैजिक मैगी, हाँ मैजिक करता है ये। कौन सा क्या करता है ये? मैजिक। और आमतौर से स्टूडेंट इस फार्मूले को ही समझते हैं। ये फार्मूला दादागिरी दिखाता रहता है सब जगह, लेकिन काम कौन सा आता है? ज्यादा ये वाला फार्मूला आता है। ये बात तुम्हारा स्कूल का टीचर नहीं बताएगा, 100% बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बताओ, किसी के स्कूल के टीचर ने बताई है आज तक ये बात? हाँ बताइए। बताइए, तुम्हारे स्कूल के टीचर ने बताई है? अरे बोलो भाई। नहीं बताया सर, अच्छा नहीं ठीक बताया है, सर। आज हम जरा यहीं पर खत्म करते हैं ये सवाल। कल हम मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, ओके बेटा? कल हम मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। आर यू ऑल हियरिंग मी? 10th की सर। यस सर। कौन सा क्लास? हाँ, हम 10th से शुरू करेंगे, 10th की मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है? तो ओके सर। मैं तो ये भी भूल गया हूँ चैप्टर कौन कौन से, तो मैं अभी रात में देखूंगा कि कौन सा चैप्टर कराना मुनासिब है पहले। तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, शुरू से ही करेंगे हम, बीच में से नहीं करेंगे, शुरू से करेंगे। अलबत्ता हो सकता है पहला चैप्टर इस लायक ना हो कि उसे कराया जाए, तो बहरहाल हम कोशिश रियल करेंगे नंबर शुरू। सर। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि हम दूसरी किताब की जो ज्योमेट्री है उससे शुरू करते हैं, या प्रोबेबिलिटी है उसको शुरू करते, मतलब जो भी चीज हम शुरू करेंगे उसकी शुरुआत होगी, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो। जो भी चीज शुरू करेंगे उसके पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे आज, अभी मैं देखता हूँ आज के हमें कल क्या शुरू करना है। तो कल वो मैं शुरू करूंगा यूट्यूब पे। मैंने तो उसका कुछ भी अभी अपलोड नहीं किया मैथमेटिक्स का, तो हाथ के हाथ में करता भी रहूंगा अलग से उसकी थ्योरी वगैरह। तो सब लोग सुन रहे हैं? 9 के 9 लोग सुन रहे हैं या नहीं? यस सर। यस। आप ध्यान से सुनो, उसकी थ्योरी में हो सकता है अलग से अपलोड करते रहूं और यहाँ पर सिर्फ सवाल कराऊं। तो अगर उसकी थ्योरी अपलोड करके मैं आपको भेज रहा हूं